फादर फिगर हो, जैसे हमारे घरों में बड़े बुजुर्ग होते थे और जब वो फैसला कर देते थे तो सब उसको तस्लीम कर लेते थे। फादर फिगर इस वक्त है हमारे पास। जी देखें, आप जो जिक्र कर रहे हैं कि याद आते हैं नवाब दादा नसरुल्लाह खान साहब जी सर, कि वो इस किस्म का प्लेटफॉर्म फराहम बिल्कुल कर दिया करते थे। मेरा नामुमकिन को मुमकिन बना देते थे। मेरा अपना ख्याल ये है कि इस वक्त जो नए चीफ जस्टिस हैं, जिस पर तब आपको पता अपोजिशन ने भी कहा है कि जी हम मानते हैं जो भी जिस तरीके से वो कहते हैं कि ठीक है हम उस अमेंडमेंट के ख़िलाफ़ हैं, लेकिन इनकी पर्सनैलिटी पर हमें कोई एतराज़ नहीं है। हुकूमत ख़ुद उनको लेकर आई है और मेरा ख्याल है कि जिस तरीके से उन्होंने अपने जुडिशरी के अंदर जो इक़दाम उठाए हैं उससे जुडिशरी का कॉन्फिडेंस भी उनमें होगा। मुझे वो एक शख्स नज़र आ रहा है जिस पर सबका कॉन्फिडेंस हो सकता है। लेकिन जब वो ऐसा काम करेंगे तो मैं कहूँगा कि ये अपने दायरा इख्तियार से बाहर आ रहे हैं। बस एक दफ़ा देखें, चूँकि सब लोग अपने दायरा इख्तियार से बाहर निकले हुए हैं तो उनको वापस धक्का दायरे में देने के लिए किसी को सभी को निकलना पड़ेगा। मेरे अपने ख्याल में ये जो है हमारी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का प्लेटफॉर्म जी, जिसको ठीक है हेड तो प्राइम मिनिस्टर करते हैं, लेकिन उनके पास ये पावर है कि वो किसी को भी बुला सकते हैं। एक तो है ना उसके मेंबर जिनको आना होता है वो बुला सकते हैं। उनको चाहिए कि तमाम चीफ जस्टिस को बुलाएं। मैं हर हाई कोर्ट की बात कर रहा हूँ और चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहा हूँ। उसके अलावा तमाम बड़ी पार्टीज़ के जो हेड्स हैं उनको बुलाएं। जैसे ये लोग अपनी गोलमेज़ करते हैं तमाम किसी भी बड़े इशू पर, बड़े इशू पर। और मैं तो समझता हूँ कि अच्छे ब्यूरोक्रेट्स, टॉप के पुलिस के ऑफिसर्स और कुछ सिविल सोसाइटी के लोग जिनमें ये आपके ख़ासकर जो इकॉनमी से ताल्लुक़ रखने वाले, जो ट्रेड से ताल्लुक़ रखने वाले, इनको बैठकर 20-25 लोग बैठें और ये फ़ैसला करें कि इस मुल्क को आगे कैसे चलाना है। जैसे चल रहा है ऐसे नहीं चल सकता। सर, कौमी असम्बली की अदम मौजूदगी में तो ये काम मुमकिन है। अगर ये काम कौमी असम्बली की मौजूदगी में किया जाए तो फिर उनका वो जो इक़्तिदार का सारा सिलसिला है उस पर एक वावेला होगा। जब टूट फूट इस नौयत की हो, माशरे की टूट फूट, जुडिशरी में टूट फूट, गवर्नमेंट के अंदर टूट फूट और पूरे पॉलिटिकल सेटअप में टूट फूट, तो ऐसे इसको धक्का देते रहना कि जमहूरियत के नाम पर हम चलते रहें, ये तो जमहूरियत तो रही नहीं ना। जब आपकी असेंबली कंट्रोवर्शियल है, चाहे सही है या दुरुस्त है, कंट्रोवर्शियल है, ठीक है। आपके जुडिशरी कंट्रोवर्शियल हुई है, आपकी फ़ौज कंट्रोवर्शियल हुई है किसी हद तक उनकी पॉलिसीज़ वगैरह के मतलब, और इवन जो आपकी मेन अपोजिशन है वो कंट्रोवर्शियल है। तो जब हर तरफ कंट्रोवर्सी है तो ऐसे मुल्क को तो मुल्क किस लिए बनाया? मतलब आप क्यों आते हैं पावर में? आप पावर में आते हैं ताकि आप आम लोगों की खिदमत कर सकें, आप पीने का साफ़ पानी दें, आप उनको निकासी का बंदोबस्त करें, आप उनको सस्ती रोटी फराहम करें, सेहत का इंतज़ाम करें, तालीम का इंतज़ाम करें, उनके लिए माशी मौके पैदा करें। कुछ भी तो नहीं हो रहा और कोई भी तो नहीं कर रहा, हालांकि सब लोग इस वक्त पावर में हैं। इसलिए अभी किसी को ये तो कोई नहीं कह सकता कि जी आएँ जी मैं आपको इकट्ठा करता हूँ। एक ही तरीका है कि सबके दिल में ये बात हो कि यार वाकई बहुत हो गया है, सब इकट्ठे बैठ जाते हैं। उसके लिए किसी को तो तक़ाज़ा करनी पड़ेगी। मेरे तो ख्याल में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की वो पर्सनैलिटी है कि वो ये काम कर सकते हैं। साफ ज़ाहिर है कि बहुत सारे लोगों को एतमाद आर्मी चीफ़ पर भी है वो, और अगर चीफ़ मिल जाएँ अपने चीफ जस्टिस तो शायद आर्मी चीफ़ पर इतना शायद कंसेंसस ना हो जितना उन पर हो सकता है, और उस पर आर्मी भी मुतमिन होगी। आर्मी मेरा ख्याल है मुतफिक होगी। ओके, क्योंकि इसमें आर्मी का अपना फ़ायदा है। आप देखें ना, जो इस वक्त आप देख रहे हैं कितनी शहादतें हो रही हैं। सर, मैं इस सवाल आपसे कर लूँ, ये तो हम तस्लीम करेंगे कि इस वक्त मुल्क में कौमी यकजहती नहीं है और हम एक दूसरे का शराजा बिखेरने के लिए तगतो कर रहे हैं, हम नेगेटिविटी की तरफ गए हुए हैं, पॉजिटिविटी का कोई उनसर नज़र नहीं आ रहा। जब नेगेटिविटी हो और दुश्मन भी मौजूद हो, हालात भी इकनॉमिकली ख़राब हों, सफारती प्रेशर्स भी हों, बड़े बड़े एग्रीमेंट्स जो हमने किए हमें दूसरे मुल्कों के साथ वो भी इम्प्लीमेंट ना हो रहे हों, तो क्या सूरत हमारी होगी और हम 5-7 साल बाद कहाँ होंगे? हम तो एक न्यूक्लियर ताकत हैं, हमारी हैसियत ही कोई नहीं, हमारी बात ही नहीं सुनेगा। जी, इसमें एक लफ्ज़ आपने बोला था कि दुश्मन भी मौजूद हो। दुश्मन मौजूद नहीं है मेरे अपने ख्याल में, मेरे अपने तजज़िये में दुश्मन बहुत एक्टिव है। मतलब वो ये जो सारे आप बात कर रहे हैं ना कि ये जो टूट फूट है, ये जो दुश्मनियाँ हैं, इसमें
दुश्मनों का हाथ है। और मैं आपको एक मिसाल दे के मेरा ख्याल है कि बावर करवाने की कोशिश करता हूँ। आपने नोट किया होगा कि जो बाहर के अखबारात हैं, जो बाहर की कांग्रेसेस हैं, जो बाहर के लोग हैं, जो उनके बयानात हैं, वो कभी एक तरफ आपको नज़र आएंगे, कभी दूसरी तरफ आपको नज़र आएंगे। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि वो ये चाहते हैं कि ऐसा ना हो कि इन दोनों में से कोई कमज़ोर पड़ जाए और आपस में टकराव हो ना सके। वो आपने ये कैसे हुआ कि इतनी देर तो तक उन्होंने अपनी स्ट्रेटजी बदल ली हुई है जी। अब वो दोनों फ्री कैन को ताकतवर करके बरसरे पैकार कर रहे हैं। वो उनको एक जोन देना चाहते हैं कि वो जब मिलते भी होंगे, मुझे नहीं पता, ये खुद जो लोग सुन रहे होंगे वो ये फैसला कर सकते हैं। तो पहली बात तो ये है कि ये मान लेना चाहिए हम सबको कि इस डिसइंफॉर्मेशन, मिस इन्फॉर्मेशन, प्रोपेगेंडे का असर आपके ऊपर भी है, मेरे ऊपर भी है। जितना आप सही हो सकते हैं उतना मैं भी सही या गलत हो सकता हूँ। जब तक आप ये बात नहीं मानेंगे, जैसे ये कह देना कि जी ज़्यादातर लोग मिसगाइड हो गए हैं और ये एक कल्ट बन गया है और अक्सरियत जो है ना ये हो गई है, ऐसे नहीं हो सकता। अगर आप अकलियत आप समझते हैं कि आप मिसगाइड नहीं हुए और अक्सरियत मिसगाइड हो गई है, तो ये ज़रा सोचने की बात है। मिसगाइड मैं भी इतना हो सकता हूँ जितने बाकी लोग हो सकते हैं। ये चीज़ जब समझेंगे फिर हम भाइयों की तरह मिलकर बैठेंगे, वरना हम लड़ते रहेंगे। सच्चू कि आप बहुत जिम्मेदार रहे और जहाँ आप थे वहाँ बहुत इंफॉर्मेशन का फ्लो था हर तरह का। हम कुछ हथियार चीन से लेते हैं, कुछ हथियार हम अमेरिका से लेते हैं। चीन से हम अपनी दोस्ती का बहुत बड़ा दावा करते हैं। अमेरिका के हम किसी ज़माने में बड़े हलीफ होने का दावा करते थे, अब वैसा दावा तो नहीं है। लेकिन हम कैसे बैलेंस कर सकते हैं? जी, ये बड़ा अच्छा सवाल है और अक्सर जब मैं बात करता हूँ तो उसका जो जवाब आता है वो आता है सावधान हमारे जो डिप्लोमेट्स हैं उनकी तरफ से। वो हमेशा ये कहते हैं कि हमेशा बैलेंस रखना चाहिए, सबके साथ ताल्लुकात रखने चाहिए, इसमें कोई शक नहीं कि रखने चाहिए। जब सीटो सेंटर था तब तो आपने ये नहीं सोचा? जी, उस वक्त की बात, उस वक्त हम बहुत कमज़ोरी की हालत में थे और आपने सही कहा, किसी न किसी के साथ हमें जुड़ना था। लेकिन आज एक और प्रॉब्लम है, हमें ये देखना है कि जो दोनों साइडें हैं उनमें से कोई एक साइड ये तो नहीं कह रही कि आप अगर हमारे साथ नहीं हैं तो फिर आप हमारे अगेंस्ट हैं। इफ़ यू आर नॉट विद अस यू आर अगेंस्ट। ये तो हमें कहा गया, ये तो तहरीरी तौर पर तो किताबों में भी मौजूद है, ज़बानी भी बताया ये हमारी आज की मुश्किल ये है। देखें, दो मुश्किलात पैदा हो चुकी हैं। एक तो यूक्रेन की जंग और मिडल ईस्ट की जंग किसी साइड पे बैठ नहीं रही, उनका ऊँट बैठ नहीं रहा, पता नहीं चल रहा कौन जीतेगा कौन हारेगा, वरना हमारे लिए बड़ी आसानी होती, जीतने वाले के साथ खड़े हो जाते। लेकिन हमें ये पता है कि जो हवा चल रही है और जो रुख है इकॉनमी का और पॉलिटिक्स का, वो ईस्टर्न इलाके की तरफ जा रहा है। लेकिन वेस्ट ने हमें ऐसे पकड़ा हुआ है, इस तरीके से हमारे, आप समझे कि नथ डाली हुई है कि हम सांस भी नहीं ले पाते। अब हमें किसी ऐसे दलेर लीडर की ज़रूरत है, ऐसे लीडरशिप की ज़रूरत है जो कि फ़ौज में भी हो सकती है, सिविल में भी हो सकती है, पॉलिटिशियन भी हो सकते हैं, जजेस भी हो सकते हैं, मिल के भी ये कर सकते हैं, जो कहें इनफ इज़ इनफ, हम अपना इंटरेस्ट देखेंगे, हमें अभी किसी और की खिदमत नहीं करनी है, हमने खिदमत बहुत कर ली है। क्योंकि अब आपको सर, जब हम ये कहेंगे, मैं माफ़ी चाहता हूँ, जब हम ये कहेंगे तो वो जो 4 पैसे हमें मिलते हैं या असिस्टेंस मिलती है या हमारा जो बाकी सारा सिलसिला है वो उसको रोक देंगे और दुनिया के बाकी इदारों से भी कहेंगे कि आप ज़रा कट ऑफ कर लें या बैकआउट कर लें, फिर हम कहाँ जाएंगे? जी, बस ये बात है। फिर ये होगा कि आप और मैं ये चाय नहीं पी सकेंगे क्योंकि पत्ती बाहर से इंपोर्ट होती है, लेकिन ये शक्कर यहीं पर बनती है और कावा हम फिर भी पी सकेंगे। लस्सी भी तो हम पी लेते हैं। लस्सी भी पी सकते हैं। तो अगर हम अपने जो वसाइल हैं उनके अंदर रहना सीख लें तो मेरा ख्याल है कि ये मुमकिन है। एक दिन तो आपको ये, और जो देर होगी तो आपके लिए इसमें से निकलना मुश्किल होता जाएगा और आप ज़हनी तौर पे और माऊफ होते जाएंगे। मैं समझता हूँ कि हमारा मुल्क गरीब नहीं हो सकता। अगर आप अपनी ज़राअत को देखें, ठीक है, हम अपना हर चीज़ पैदा नहीं कर सकते, खुर्दनी तेल नहीं पैदा करते, लेकिन बाकी हर चीज़ पैदा करते हैं। फ्रूट देख लें, मादनियात देख लें, हमारे लोग देख लें जो काम करते हैं। अभी इस कमरे में जहाँ बैठे हुए हैं, ये टेबल, ये कुर्सी, या ये जो घर बना हुआ है, ये सारे हमारे अपने लोगों ने बनाया है। ईंटें इधर बनती हैं, सीमेंट इधर बनता है, गंदम जो हम कहते हैं इधर पैदा होती है। कैसे हो सकता है कि मेरा मुल्क गरीब हो? हमें गरीब किया गया है, हमें ये बावर कराया गया कि आप किसी काम के लोग नहीं हैं, आप बिखरे हुए। हम कौम हैं और हमारे आपस में जुड़ने के बेशुमार चीज़ें मौजूद हैं,
लेकिन हमें ये बताया जा रहा है और फिर हम खुद इसमें शामिल हो गए। आपने देखा होगा कि हिंदुस्तान में कोई एक अच्छाई हो उसको 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, हमें कोई एक बुराई हो उसको 1000 से मल्टीप्लाई करके पेश करते हैं। इससे हमें निकलना पड़ेगा, अपने ऊपर एतमाद करना पड़ेगा, अपना इंटरेस्ट देखना पड़ेगा। अगर कोई छोड़ता है हमें छोड़े, हम अपने ऊपर एतमाद करके आगे बढ़ सकते हैं इंशाल्लाह। इसके बगैर गुजारा नहीं है। उसके लिए कंसेंसस चाहिए, कंसेंसस चाहिए।